हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वे कहां किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भगवान शिव के उन पवित्र स्थानों के नाम जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के शिवलिंग का नाम ही ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण में वर्णित है और हमारे पुराणों के अनुसार जहां जहां भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, और शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयंभू दोनों हो सकते हैं। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है। पांचवा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में है। छठवां भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है। सातवां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तर प्रदेश में है। आठवां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड में है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है जो तमिलनाडु में स्थित है। 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, ये है 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। देवों के देव महादेव ने शिव पुराण और नंदी उप पुराण में कहा है कि मैं हर स्थान पर विद्यमान हूँ, विशेष रूप से 12 रूपों और स्थानों में ज्योतिर्लिंगों के रूप में। हमारे पुराणों के अनुसार इस सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इस सभी ज्योतिर्लिंग में वे ज्योति रूप में स्वयं विराजमान हैं। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनवांछित फल प्राप्त होता है और कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि देश में किस राज्य में स्थित हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने रजत से, सूर्य देव ने स्वर्ण से और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हरियाली की चादर ओढ़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो चौथे स्थान पर है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरे मंगलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। पांचवा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उत्तरांचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है और 4 धामों में से एक माना जाता है और पंच केदार में भी एक स्थान माना जाता है। बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है।
मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। छठवां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। 7वां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र तीर्थ काशी नगर में स्थित है। तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा गया है। 8वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों में 9वां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाते हैं और माता पार्वती नागेश्वरी। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनके पवित्र स्थान। मैं आपको ऐसे ही प्राचीन मंदिर, देवी देवताओं से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय मां काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।